स्वागत है आज की इस नई चर्चा में। आज हम एक बहुत ही कमाल के और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे उन लोगों के मनोविज्ञान को जिनकी रुचियां कभी एक जगह टिकती ही नहीं। ऐसे दिमाग जो अनगिनत दिशाओं में एक साथ दौड़ते हैं। समाज भले ही इन बहुआयामी प्रतिभाओं को न समझ पाए, लेकिन आज हम इसके पीछे के पूरे विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीधे इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो एक ही हफ्ते में किताबें भी चाट रहा हो, पेंटिंग भी कर रहा हो, गिटार भी सीख रहा हो और अचानक से योग क्लास भी ज्वाइन कर ले? मजे की बात यह है कि वो इन सभी कामों में एकदम बेहतरीन होते हैं। लेकिन समाज अक्सर ऐसी महिलाओं को बड़ी अजीब नजरों से देखता है। लोगों को लगता है कि ये किसी एक चीज पर टिक क्यों नहीं सकती। ये जो सामाजिक ठप्पा है ना, ये काफी कठोर होता है। पर क्या ये सच में कोई कमजोरी है? बिल्कुल नहीं। आज की चर्चा के 5 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, गलत समझा गया दिमाग। दूसरा, एम टाइप ब्रेन का विज्ञान। तीसरा, समाज इसका विरोध क्यों करता है। चौथा, मल्टी पोटेंशियलाइट सुपर पावर्स। और पांचवा, एम टाइप जीवन को अपनाना। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, गलत समझा गया दिमाग। देखिए, समाज ने सफलता का एक बहुत ही सीधा और रटा रटाया सा खाका बना रखा है। अब जो लोग इस साँचे में फिट नहीं बैठते, उन्हें तुरंत भटका हुआ, अस्थिर या कभी-कभी तो घमंडी तक कह दिया जाता है। सोचिए, जब बाकी दुनिया आम गपशप में लगी होती है, तब ये लोग अपने किसी नए प्रोजेक्ट या शौक में पूरी तरह डूबे होते हैं। उनके इस गहरे फोकस को समाज अक्सर उनका भटकाव समझ लेता है। है ना कितनी अजीब बात? ये एक बहुत ही गलत धारणा है जिसे आज हमें तोड़ना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एम टाइप ब्रेन का विज्ञान। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे एम टाइप ब्रेन या मल्टी पोटेंशियलाइट कहा जाता है। आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा बहुआयामी दिमाग है जिसकी वायरिंग ही हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हुई है। विज्ञान से लेकर सीधा संगीत और फिर इतिहास तक छलांग लगाना, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये दिमाग असाधारण रूप से एक्टिव और जिज्ञासु है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसके पीछे बाकायदा ठोस रिसर्च है। यूनिवर्सिटी लेवल के मनोविज्ञान शोधकर्ताओं ने यह साबित किया है कि जिन लोगों की रुचियां बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, उनकी क्रिएटिविटी और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता बहुत हाई लेवल की होती है। ये लोग हर चीज के पीछे क्यों और कैसे ढूंढते हैं। यानी साफ है, ये कोई मनोवैज्ञानिक खामी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कमाल की ताकत है जो चीजों को अलग अलग नजरिए से देखने की क्षमता देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर एक एम टाइप ब्रेन बनता कैसे है। इसके 5 अहम कारण हैं। पहला है जन्मजात न्यूरोलॉजिकल बनावट, मतलब दिमाग की वायरिंग बचपन से ही कुछ ऐसी होती है। दूसरा, एक ऐसा माहौल जहां बचपन से ही सवाल पूछने और खुलकर सीखने की पूरी आजादी मिली हो। तीसरा कारण है जिज्ञासा का एक ऐसा स्तर जो कभी शांति नहीं होता। चौथा है स्वतंत्र सोच, जो समाज की बनाई पुरानी रूढ़ियों को सिरे से खारिज कर देती है। और पांचवा, एक बहुत ही गहरा आत्मविश्वास जो उन्हें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की ताकत देता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, समाज इसका विरोध क्यों करता है। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ वो तस्वीर है जो समाज ने बना रखी है, घमंडी, अस्थिर, भटके हुए और बिना फोकस वाले लोग। लेकिन दाईं तरफ वो मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो कुछ और ही कहानी बयां करती है। असल में ये लोग बेहद जिज्ञासु, अपने काम में पूरी तरह से लीन, स्वतंत्र और बहुत ही गहरे विचारक होते हैं। एक साथ कई चीजों में दिलचस्पी लेने को अक्सर समाज भड़का हुआ कहकर टाल देता है, जो कि सरासर गलत और अनफेयर है। इन गलतफहमियों का सीधा असर निजी रिश्तों पर पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी को ही ले लीजिए। जब ये अपने किसी शौक में डूबे होते हैं तो लोगों को लगता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, जबकि असलियत में वो बस अपने काम में खोए हुए हैं। जीवन साथी अक्सर ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि इनका फोकस बस एक ही चीज पर होना चाहिए। परिवार वालों का अपना अलग दबाव होता है कि भाई सब छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जियो, और ऐसे दोस्त तो बहुत ही कम मिल पाते हैं जो इनकी इस तेज रफ्तार और अलग अलग रुचियों के साथ कदम से कदम मिला सकें। ये वाकई एक रोजमर्रा का मानसिक संघर्ष बन जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, मल्टी पोटेंशियलाइट सुपर पावर्स, यानी इनकी असाधारण खूबियां। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। ये 6 सुपर पावर्स एम टाइप व्यक्तियों को बाकियों से एकदम अलग बनाती हैं। पहली, उनके पास गजब की बुद्धि और ज्ञान का एक विशाल भंडार होता है। दूसरी, अलग अलग फील्ड के आइडियाज को जोड़कर वो जो क्रिएटिविटी लाते हैं ना, वो कमाल होती है। तीसरी, उनके फैसले एकदम स्वतंत्र होते हैं। चौथी, कुछ भी नया सीखने की उनकी जिद अटूट होती है।
5वीं, उनमें बिना किसी दिखावे के 100% ईमानदारी होती है। और छठी, सबसे मजेदार बात, वो कभी बोर नहीं होते क्योंकि उनके पास करने को हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। सच में ये एक बहुत ही दुर्लभ मनोवैज्ञानिक उपहार है और यही वजह है कि ऐसे दिमाग वाले लोग एजुकेशन, साइंस, आर्ट्स या बिजनेस हर जगह झंडे गाड़ते हैं। वो एक फील्ड के ज्ञान का इस्तेमाल करके दूसरी फील्ड की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। वो लगातार अपने लिए नए लक्ष्य बनाते हैं और उलझी हुई चुनौतियों के ऐसे अनोखे हल निकालते हैं जहां तक एक आम सोच पहुंच ही नहीं पाती। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, एम टाइप जीवन को अपनाना। चलिए देखते हैं कि इस एम टाइप जिंदगी को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला और जरूरी कदम है अपनी इस बहुआयामी प्रकृति को पूरी तरह से अपनाना। दूसरा, अपनी सभी रुचियों के लिए समय निकालना। तीसरा, ऐसे लोगों से जुड़ना जो इस स्वभाव को समझते और सराहते हों। चौथा, समाज के बेजा दबाव के खिलाफ एक मजबूत बाउंड्री बनाना। 5वां, अपनी इस विविधता को अपने करियर की सबसे बड़ी ताकत में बदलना। और सबसे आखिर में, टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग में एकदम महारत हासिल करना। इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे माहौल को लाना होगा। स्रोत सामग्री साफ तौर पर बताती है कि माता-पिता और समाज को इन विविध दिमागों को किसी एक घिसे-पिटे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए और उनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। एक एम टाइप ब्रेन को दबाने से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है, लेकिन अगर उन्हें सही माहौल मिले तो वो सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस विश्लेषण को हम इस बहुत ही गहरी सोच के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर इंसान एक ही तरीके से सोचता, एक ही लकीर का फकीर होता, तो क्या ये दुनिया कभी आगे बढ़ पाती? बिल्कुल नहीं। ये विविधता समाज की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही तो हमारी असली ताकत है। तो अगली बार जब कोई एक साथ कई दिशाओं में पूरे जोश के साथ दौड़ता हुआ दिखे, तो सोचिएगा, क्या ये भटकाव है या फिर कुछ नया और अद्भुत रचने की शुरुआत? इस सवाल के साथ